मैं धर्मेंद्र यादव आपसे शुरू करता हूं और पहला सवाल यह है कि गजब चिढ़ है आप लोगों को, कहीं से कुछ भी बात हो, मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधना हो, कुछ भी बात हो, आप उसमें योगी शब्द, भगवा शब्द, कपड़ा शब्द जरूर लेकर आते हैं। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस देश और प्रदेश की जनता के लिए कुछ किए होते तो उस पर बात कर लेते। अंग्रेजों के विचारवंशी और अंग्रेजों के वचनवंशी लोग ज्ञान दें तो अच्छा नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने कामों को बताने में निष्फल है और भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब देने का जब समय आता है तो उसके पास कोई और तरीका नहीं रहता है। जब हम उससे झांसी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कराची की बात करती है, जब हम उसे मणिपुर की बात करते हैं तो इस्लामाबाद की बात करती है, जब हम भारतीय जनता पार्टी से भारत की बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान की बात कब करोगे ये बता दो। देश के लोग, देश के युवा, देश की बेटियां सब समझ रही हैं, आपको देख रही हैं कि आपको किस उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी और आप क्या कर रहे हैं। अगर झांसी की बात होती तो आज उत्तर प्रदेश में 11 किशोरों की दर्दनाक मौत नहीं होती, उन्हें जलने से बचाया जा सकता था। बेटियां नग्न नहीं होती मणिपुर में, उन्हें कपड़ा दिया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, उसके आगे तो आ ही नहीं पा रहे हैं। उसके आगे आने की आवश्यकता है। देश की बुनियादी चीजों पर बात करने की जरूरत है, तब जाकर के देश और प्रदेश का मान बढ़ेगा। ये सब बात का जवाब देने के लिए राकेश त्रिपाठी हैं। आपने कहा ना कि भाजपा झांसी की बात करो तो रांची पहुंच जाती है, कराची पहुंच जाती है, वही आपके साथ हुआ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? सवाल यह पूछा कि कहना कुछ भी हो, सरकार पर निशाना साधना हो, साधी ना नाम लेकर, लेकिन उसमें योगी का नाम लेना, मठाधीश का नाम लेना, साधु में धूर्त देखना, भगवे का नाम ले लेना, यह कहां से जस्टिफाइड है भाई? तो फिर तो यह दिखाता है कि जो आपकी जातियों की सियासत है, आप जातियों की सियासत का आपने नया वर्जन लेकर आ गए हैं कि सनातन पर वार करो, तुष्टीकरण को हथियार बनाओ, यही आपका तरीका है मुकाबला करने का बीजेपी से। राकेश जी, आपकी नजरों में अगर योगी सनातन के मालिक हैं, योगी नहीं, मालिक कोई नहीं है तो आप भी मान सकते हैं। नहीं, मालिक कोई नहीं है तो आप भी जाति सियासत के मालिक नहीं है धर्मेंद्र यादव। अब सुनिए, वो सनातन के मालिक नहीं है तो आप भी मालिक नहीं है किसी जाति के या फिर किसी धर्म विशेष के वोट बैंक के। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, पहले आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। भाजपा झांसी से रांची जाती है, आप मत जाइए झांसी से रांची। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। अगर योगी जी के पैरों में घोड़े की नाल लगा दी जाए तो क्या योगी जी घोड़ा हो जाएंगे? नहीं, ये क्या तरीका है बोलने का? नहीं धर्मेंद्र यादव, ये क्या तरीका है बोलने का? नहीं, ये क्या तरीका है बोलने का? ये आपका तरीका है, ये आपका तरीका है, ये आपका तरीका है जवाब देने का। नहीं, ये तरीका है, ये सब तरीका है आपका बोलने का। नहीं, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप भाजपा को कह रहे हैं कि झांसी से रांची और कराची पहुंच गए, आप तो सीधे पता नहीं दुनिया के किस कोने किस गोले में पहुंच गए। राकेश त्रिपाठी बोलिए। मैं बहुत आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और उनके प्रति भाषा के लिए कितनी न्यूनता, घोड़े की नाल ठोक दी जाए। यह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को क्या हो गया है? यह किस प्रकार का प्रशिक्षण लेकर के आए हैं? क्या यह पार्टी की लाइन तय कर दी गई है क्या कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी पर व्यक्तिगत हमला करो? आप उनकी नीतियों की आलोचना करिए, उनके निर्णयों की आलोचना करिए, प्रशासनिक दक्षता की आलोचना करिए, लेकिन आप उनके वेशभूषा पर टिप्पणी करते हैं, आप उन पर व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणियां करने का काम करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह हमला सनातन पर है, यह हमला धार्मिक भावनाओं पर है, यह हमला आस्था पर है और इन सबके पीछे आपका मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा है। वही एमवाई का समीकरण है आपका, जिसमें कैसे मजहब को जोड़ने के लिए जानबूझ करके साधु संतों का अपमान करने का प्रयास करो। ना देश सगा है, आपको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए आप जैसे लोग झांसी में चूना बिछवा देते हैं। आप झांसी में संवेदना व्यक्त करने गए थे, ब्रजेश पाठक जी स्वागत करवाने गए थे। ये तो आपकी मानसिक दशा है, देश और समाज को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, उससे आप बदल नहीं सकते। सनातन की आड़ में अपनी नाकामी छुपाते रहिए। क्या सनातन की आड़ में नाकामी छुपाने का काम छोड़ दीजिए। अगर देश की जनता, देश के लोग जागरूक हैं, ये राष्ट्रीय चैनल है, पूरा विश्व देख रहा है आपको। कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर दोबारा आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ उल्टी सीधी कोई हरकत की तो। नहीं, राकेश त्रिपाठी एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं, ये एक ट्रेंड बन गया है। किशोर जी, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, 30 सेकंड दे दीजिए, आपके पास तुरंत आऊंगा। राकेश त्रिपाठी, एक ट्रेंड बन चुका है, योगी में सत्ताभोगी दिखाई देगा, आप किसी और तरीके से अटैक कर सकते हैं। आज धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि नाल ठुकमा दी जाएगी, ये कौन सी भाषा होती है पॉलिटिक्स में? मैंने सवाल पूछा आपसे
कि घोड़े की नाल अगर लगा दी जाए, आपको लगा दी जाए, आप अरे घोड़े तो हो कुछ और जाएंगे। करिए ना, आप घोड़े हो जाएंगे। ये तरीका होता है क्या? ये तरीका होता है क्या? कौन धर्मेंद्र सा यादव, योगी ऐसा होता है जो ये तरीका होता है क्या? धर्मेंद्र यादव, अभी रुक जाइए, नहीं ठीक है ना भाई, अब रुक जाइए ना, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आप तय नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर से तय नहीं होगा कौन योगी है कौन संत है। रुकिए धर्मेंद्र यादव, प्लीज प्लीज। राकेश त्रिपाठी, देखिए, समाजवादी पार्टी पहली बात तो बौद्धिक हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। टीवी डिबेट में बैठ करके आप डिबेट पर कब्जा करने की कोशिश मत करिए, यह हुल्लड़बाजी का मंच मत बनाने की कोशिश करिए। धर्मेंद्र यादव की भाषा बेहद आपत्तिजनक और समाजवादी पार्टी की असली रंग का परिचायक है। यही समाजवादी पार्टी का असली रंग है, दहशत का रंग, आतंक का रंग, धमकी देने का रंग, हल्ला बोलने का रंग, अराजकता का रंग। और यही प्रयास ये लगातार करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लेकर के जानबूझ करके व्यक्तिगत टिप्पणी केवल इसलिए करते हैं कि कुछ मौलाना, कुछ मुफ्ती, कुछ मौलवी इस बात से खुश होते हैं। मजहबी गोलबंदी इस बात के आधार पर होती है कि देखो एक साधु संत को अपमानित करने का हमने प्रयास किया। मैं कह तो रहा हूं, आलोचना करिए ना स्वास्थ्य के मसले पर, आइए बात करिए स्वास्थ्य के मसले पर कि आपके समय में पीएससी सीएससी की स्थिति क्या थी और भारतीय जनता पार्टी के समय में आज पीएससी सीएससी की स्थिति क्या है। आइए डॉक्यूमेंट पर झांसी कहां पे है? डेटा पर बात करिए। झांसी का मेडिकल कॉलेज कहां पे है मुझे बताइए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में कि नहीं है? वहां पे जलवा दिया और झांसी में जलवा दिया। आप बता रहे व्यवस्था सही है? आपके डिप्टी सीएम क्यों कहते हैं व्यवस्था खराब है? विकास पाठक क्यों कहते हैं व्यवस्था खराब? बताइए ना, पूरे प्रदेश में बताइए कि व्यवस्था क्यों खराब है। आप मुझे बताइए फायर एक्सटिंग्विशर क्यों एक्सपायर हो गया था, उसकी जांच कौन करेगा? वो रहता तो बच्चों की जान बच जाती। कोई बात नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के गुंडा तत्वों से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? यह समाजवादी पार्टी के गुंडा तत्व इसी प्रकार की भाषा का प्रदर्शन करते हैं और अपने पारिवारिक संस्कारों को करके दिखाने का काम करते हैं। मैं अभी किशोर तिवारी जी के पास जाता हूं। और किशोर तिवारी जी, आपकी पार्टी हिंदुत्ववादी ब्रांड के तहत आगे बढ़ी और इसीलिए मैं आज आपसे सवाल पूछता हूं बहुत सीधा सा। जो यहां पर धर्मेंद्र यादव की भाषा है या फिर समाजवादी पार्टी के हैंडल से जो लिखा जाता है सोशल मीडिया पर, और योगी में सत्ता भोगी की बात, अलग अलग तरीके की बातें, ये आपको ठीक लगती है? मैं एक बात करता हूं, किसी के मुंह को नाल ठोकना वगैरह तो गलत है, लेकिन मैं एक वास्तविकता बताता हूं। महायुति जो बीजेपी का गठबंधन है, उसके डेप्यूटी सीएम अजीत पवार कहते हैं कि कटेंगे बटेंगे कटेंगे की भाषा नहीं चलती, यूपी में चलती होगी तो यूपी में जाके बोलो। और जिस प्रकार की जहरीली वाणी योगी जी यहाँ बोलते थे, अमित शाह जी बोलते थे, तो उनकी सारी सभाएं यहाँ बीजेपी नेताओं ने नागपुर, गढ़चिरौली, विदर्भ और महाराष्ट्र में कैंसल कर दी है। और यहाँ बीजेपी के 42 नेताओं ने बोला है कि भाषण केवल कपास, सोयाबीन के दाम, प्रोजेक्ट के आने पे बोलो। मुझे बहुत ही दुख होता है कि नाथ संप्रदाय को लेके चलने वाले मोदी जी, अपने योगी जी ऐसी बातें बोल कैसी सकती है? मुझे बताइए, राकेश पांडे कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, मुझे नहीं मालूम। और मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा कपास खरीदा नहीं जा रहा है, सोयाबीन खरीदा नहीं जा रहा है, और इस पे बात क्यों नहीं करते? नहीं किशोर जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। बोलने दो। कांग्रेस पार्टी के लिए बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है कि जहां पर आपकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग ही बिल्कुल अलग हो, आप उनके साथ जाकर गठबंधन बना लें। उस गठबंधन में कहा जाए कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाएगा, 10% मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाए, ऐसी मांगों पर सहमति जता दी जाए, तो फिर आपकी सोच को क्या कहा जाए? राकेश जी, मेरी एक बात सुन लो। कोई अगर मांगे करता है तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। और बीजेपी की सरकार ने अल्पसंख्यकों को पिछड़ा जाति में महाराष्ट्र में आरक्षण दे रखा है। लेकिन कोई भी मांग करे, हम उस मांग का समर्थन नहीं करते और हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। और एक बात मैं बोलता हूं, नहीं तो किशोर जी, आपने हिंदुत्व तो नहीं छोड़ा है, लेकिन जो सैफरन टेररिज्म की बातचीत करते हैं, जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं और जो पता नहीं कैसे कैसे बयान देते हैं, गीता की तुलना जिहाद से कर देते हैं, सर उनके साथ गठबंधन बनाकर बैठे हैं।
और एक मिनट, राकेश त्रिपाठी तुम राकेश पांडे तुम राकेश त्रिपाठी मत बोलो, मैं पूछ रहा हूं ना नहीं नहीं तुमको किशोर तिवारी जी, अब कि- आप बौखलाने लगे सवाल पूछ दिया तो। अरे मैं बौखलाता नहीं हूँ, बहुत विनम्र आदमी हूँ। हाँ? मैं भी विनम्र ही मैं हूं। बहुत विनम्र आदमी हूँ, और मेरी विनम्रता बता दूंगा ना तो फिर तुम है ना मेरा ऑडियो ड्रॉप करोगे। मैं बता रहा हूँ, उखाड़ फेंकते हैं हम, और उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी जी, बीजेपी मुस्लिम लीग से करे, महबूबा मुफ्ती से करे, वो चलेगा। और हम हम कांग्रेस से करे